हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे इन माय लाइफ। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद बताएंगे आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत अलग थलग ढंग से हुई थी और क्या क्या मेरे साथ हुआ था। तो नाश्ते में मैंने बनाई थी पूरियां और ये सब्जी कल रात को मैंने बनाई थी शाही पनीर कुछ, तो वो बची हुई है और मैंने सैलेड ले लिया। 2 पूरियां ले लेते हैं, नहीं 3। तो आज मैंने पूरियां इसलिए बनाई है क्योंकि आज पूरी नहीं बनाते तो फिर 10 दिन पूरी नहीं बन सकता था, क्योंकि हमारे घर फ्राइड फ्रूट का डिटॉक्स चलेगा 10 दिन तक। तो मेरे भाई ने कल रात को ही बोला था कि मुझे बना देना पूरी, पर मैं कल रात को नहीं बनाई थी। मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर पे मम्मी नहीं है। मम्मी गई है, महाकुंडी यज्ञ हो रहा है कहीं पे, तो वहां पे गई है और वो शाम तक, अभी मैंने मेरी बात हुई है, वो शाम तक आएंगे। और सोम्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो तो रूम में है। और भाई को दुकान जाना था तो मुझे जल्दी जल्दी कुछ तो नाश्ता बनाना ही था, तो मैंने कहा पूरी सबसे तेज बनता है तो मैं वही बना दी। हाथ धोना भूल जाती हूँ गाइस। तो यहाँ मैंने दूध उबलने रखा तो लगभग ये उबल गया, इसको बंद कर देते तब खाएंगे। नजर हटे, दुर्घटना घटे, देख ही रहे फिर भी ऊपर आ गया। तो चलिए खाते हैं भाई, पहले भूख बहुत तेज लगी है। रात को हमने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए बच भी गई थी। सॉरी गाइस। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सब्जी बहुत गजब बनाई है। तो पहले मैं इसको आराम से खा लेती हूँ, मैं उसके बाद फटाफट से आपको बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था और मैंने इतना अजीब अजीब सा सपना देखा था और मैंने क्यों देखा था। चलो भाई, मैंने नाश्ता कर लिया और आज भगवान मेरा पेशेंस टेस्ट ले रहे हैं कि इतने दिन से ये बात करिए कि मुझे पेशेंस सीखना सीखना, देखिए कितना पेशेंस सीख पाई है। तो गजब भाई, अभी जस्ट मैंने मतलब कितना कुछ मैं की, पूरे 2 मिनट की क्लिप मेरी रिकॉर्ड थी और वो वॉइस ही नहीं आया, उसमें माइक डिस्कनेक्टेड हो गई थी। मतलब आज सुबह से जब से उठी, मतलब मैं नींद में थी, मैं सपने की बात करी थी ना। हाँ, मुझे ऐसा सपना कुछ आया था कि मैं किसी के मरने में गई हूँ और फिर मैं किसी छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी, कोई छोटी सी प्यारी सी लड़की थी ये वो। तो उसी में मैं नींद में थी ही ऐसे अजीब से सपने में। तब से मम्मी मेरी उठा दी कि उठो उठो उठो, उनको जाना था तो उनका कुछ सामान मिल नहीं रहा था, तो कभी मेरे मेकअप वाले एरिया में ढूंढ रही, कभी अपने वाले में ढूंढ रही, फिर हमको उठा के ढूंढवाई। बड़ा झटके में एकदम नींद मेरी खुली थी, मुझे लगा ऐसे मुझे अजीब से सपने क्यों आए थे। तो फिर मुझे याद है कि वो सिगमंड फ्रायड ड्रीम एनालिसिस वाली बात थी कि मैंने कल रात को बात किया था ना, कुछ आत्मा बच्चा मरना वरना उसको लेके, इसलिए मुझे आया होगा। उसके बाद मम्मी तो फटफट सुबह ही चली गई, जैसे मैंने आँख खोला पानी भरने में टंकी में टुल्लू बंद करना था मुझे, उसमें मुझे पूरे घर का काम, नाश्ता, मुझे मेरा खुद का काम। मैंने कल रात को अपना ब्लॉग भी नहीं लगाया था भाई, कि मैं चलो कल रात को एडिटिंग कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, तो मुझे लगा चलो सो जाते हैं, सुबह एडिट करके लगा लेंगे। ये देखो मैं मेडिटेशन कर रही थी, तभी आंटी भी आ गई थी तो मैं इसको हटा नहीं पाई। तो कभी कोई ब्लॉग एडिट करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस ऐसे से रहती है, तो मुझे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। और जब नींद आ रही थी मैंने कहा था छोड़ हटाओ, सुबह करेंगे। और उसी दिन सुबह कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बहुत कुछ काम था मेरे सामने, मैंने कहा रिलैक्स, सबसे पहले पैनिक करने से तो बेहतर है, पैनिक करके प्रेशर लेने से तो कुछ होता नहीं। मैंने कहा चलो काम डाउन हो जाते हैं, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट काम से स्टार्ट करेंगे, टॉप प्रायोरिटी जो होगी उसके हिसाब से हम काम करते जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले कहा चलो पहले फटाक से नहा वहा के मेडिटेशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, तब से आंटी आ गई थी। तो मतलब आंटी आ गई थी, मैं मेडिटेशन कर रही थी तभी आ गई थी, तो मैं अपना एडिट कर रही थी ब्लॉग, वो अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद वो गई, मुझे फिर नाश्ता फटाफट से बनाना था क्योंकि भाई को दुकान में जाना था, तो मैंने कहा चलो अच्छा भाई सब्जी बच गई है, अच्छी बात है। पर गाइस मैं अभी बैठ नहीं सकती क्योंकि मेरे दादाजी को खाना देना है, तो मुझे लंच भी तुरंत बनाना होगा। इसको रख देते हैं मोड़ के। अच्छी बात थी कि मम्मी पूजा करके गई थी। एक और चीज हुई थी सुबह, तुमको बता रहे हैं, मैंने फ्रिज कल डिफ्रिज किया था ना मैंने। सुबह जब मैं उठी, ये पूरा चारों तरफ पानी पानी छाप छाप निकल जाए, जबकि मैं रात को एक बार क्लीन करके भी सोई थी, पीछे उसके जो कंटेनर लगा है उसको बहुत मुश्किल देता है निकालने में, पर फिर भी फिर मैंने उसको तुरंत दोबारा से क्लीन किया। और इन सब में मम्मी चाय पहले से बना के भी गई थी, तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने दोबारा चाय बना दिया। देख लो क्या होगा ये सब। मेरी नींद से अचानक से चिड़चिड़े से खुली थी, तो मुझे लगा चलो चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। नींद भी नहीं खुल रही थी, इसलिए भी इतना जल्दी उठने की आदत नहीं थी। मैंने अपने लिए चाय बनाया था और ये पहले से चाय बनी थी, मैंने उसको देखा ही नहीं। यहाँ मैंने मेरे कपड़े भी भिगोए हैं, मुझे धोना है। उससे पहले लंच बना लेते हैं गाइस, और देखो क्या हुआ है। मैंने यहाँ तैयारी कर ली है, दाल चावल, और ये तो दाल में डलेगा, और सब्जी के लिए मैंने आलू छीले हैं। तो आपको 2 दाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि चने का दाल और अरहर की दाल एक साथ रखी थी, और मैंने पहले चने वाली दाल ले ली थी, तो मुझे समझ में नहीं आया, झटके में निकाल लिया मैंने। उसके बाद जिस बर्तन में मैंने दाल निकाला था उसमें पानी लगा हुआ था, तो मैं उसको वापस पलटती तो बाकी दाल भी खराब हो जाती, तो मैंने कहा लाओ उसको भिंगा के रख देते हैं, शाम को कुछ और बना लेंगे, क्योंकि दूध फटने से वही डरता है गाइस जिसको पनीर बनाना नहीं आता, और आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। तो चलिए फिलहाल दाल चढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ दाल चढ़ा दिया है, चावल फूल रहे हैं, ये दाल तो ढक के रख देते हैं। अब सब्जियों को चलिए कट करते हैं अच्छे से। मुझे सब्जी कुछ समझ नहीं आती और मुझे आलू की कलौंजी पर्सनली अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो अभी मैंने इनका शेप डिसाइड नहीं किया है, तो अभी मैं सोच के कट करती हूँ चुटकियों में, आप लोग जानते हैं ना। ये देखो, देख रहे हो कितना फाइन चॉप किया मैंने। देखो वैसे नहीं समझ में आ रहा ना, ऐसे देखो।
मुझे काटना बहुत पसंद है। सब्जियां गाइस, सब्जियां। चलो इसको इस बचे वाले तेल में बनाते हैं। और ये लाइटर यहीं पे है, इधर उधर ढूंढ रहा है। ऑन हो गया। दाल भी मेरी लगभग पक ही गई है। बस करो बस करो बस करो दोस्त। आपको एक बात पता है कि नहीं गाइस कि सच में बुरा वो व्यक्ति नहीं है जो सच में बुरा है, क्योंकि आप उनको लेके तो आप तैयार हो कि हाँ चलो ये व्यक्ति तो बुरा है ही, पर उनका क्या गाइस जो। चलो फिलहाल इसमें हींग डाल देते हैं, हींग खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है। हालांकि ये तो नकली ही है लेकिन मान लेते हैं, क्योंकि आपके साथ वही होता है जैसा आप मान लेते हैं। चलो थोड़ा जीरा भी डाल देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह देती गाइस, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। ये देखो 4 ही आलू कितना ज्यादा हो गया, इसमें आ नहीं रहा है। मैंने इन्हें इतना छोटा छोटा कट किया ना, इसलिए शायद इसीलिए साइकोलॉजी में कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप में करते जाइए, बड़ा काम भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिलहाल मैं इसमें हल्दी नमक डाल के ढक देती हूँ और इसे पकने देते हैं। थोड़ा बैठ जाते हैं क्योंकि मुझे इतना काम करने की आदत नहीं, इसलिए मुझे चक्कर आ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ क्या क्या सीख जाएंगे। कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा मारना, खाना बनाना। वैसे तो ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो सबको ही आनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग इसको ना आने पे फ्लेक्स भी करते हैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं आता तो सीखना चाहिए भाई। अपना बेसिक ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन में आप किसी पे डिपेंड हो। सिर्फ पैसे से डिपेंडेंसी नहीं होती है, और भी घर में काम है। चलो इसे देखते हैं खोल। ये देखो पहली बार में ही पक गया, एक बार में। मतलब ये बात प्रूफ हो गई आज की आप कहीं समय लगाओगे तो कहीं तो बचेगा। चलो अब अपना बनिया का दिमाग लगाते हैं और इसका सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको निकाल के रख देते हैं। ये देखो सब्जी तो बन गई ना, फिर तेल उसमें क्या होगा। बल्कि ये देखो उस दिन मैंने जो लड्डू बनाया था उसका वाला भी मैंने एक्स्ट्रा घी निकाल दिया था, क्योंकि लड्डू तो बन गया ना। तो यहाँ पे दाल, रायता और चावल सब रेडी हो गया। इसको हल्का सा गोल्डन कर देते हैं। फिर इसमें अमचूर पाउडर, नमक और लाल मिर्ची हल्का डाल के निकाल देंगे। तो देखो ये गैस बचाने की कितनी अच्छी ट्रिक है, देखिए। और मैंने खाना बनाते बनाते 3-4 गिलास पानी पी लिया, क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ रही है, हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है। और मैं उन वाली लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी जो प्रेयर के वक्त धड़ाम से गिर जाए। तो गाइस यहाँ मेरा सब कुछ रेडी हो गया। मैंने अपनी बहन के लिए प्लेट लगा लिया लंच की, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मैंने दाल से मिर्च से नहीं छौंका है, ना ही सब्जी में मैंने मिर्च नहीं ऐड किया। मैंने अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। जिसको तीखा खाना होगा वो अचार खाएगा। तो गाइस यही है मेरी बहन। मैं आ गई घी लेने, क्योंकि मैं भूल गई 2 चम्मच घी डलाई है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसे बचपन से ही घी से अलग टाइप की मोहब्बत थी। उसका बस चलता तो वो पी जाती, वो सूंघा करती थी ले लेके हाथ में। घी नहीं, नारियल का तेल और चापत्ती का भी उसको ऐसा था। तो मुझे अपने बाबा के लिए प्लेट लगा लेनी चाहिए। इन्हें लंच दे के आऊं तो इन कपड़ों को धुलूं जो मैं भिगो के, मुझे पछतावा हो रहा है। क्योंकि पिछली अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कि मैंने पूरे हफ्ते कपड़े नहीं धुले थे, तो बहुत ज्यादा कपड़ा हो गया था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अब डेली डेली धुल दूंगी। मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका है कि मैं उसे भिगो दूंगी, तो मुझे अब धोना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते ही इसको 5 घंटे हो गए हैं भिगोए, तो अब मुझे धो देना चाहिए। नहीं 5 नहीं, 3 घंटे हो गए होंगे। और मैं तो थक गई हूँ गाइस। मैंने क्यों भिगोया इसे। मम्मी भी शाम तक आएंगी। गाइस मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी पहले खा ही लेती हूँ लगे हाथ, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। मैंने यहाँ ले लिया है दाल चावल सब्जी रायता सब अपना एक जैसे एक ही में। आज मैं सोच रही हूँ कि जब पेट में जाके सब मिक्स ही हो जाना है, तो बाहर क्या अलग अलग खाने का क्या मतलब बनता है बताओ। पर मैं रोज ऐसा नहीं सोचती गाइस। आप चम्मच से खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं। अपने बनाए खाने का क्या स्वाद है। ओह सॉरी, आप लोगों को रायता खाना बोल गया, पर अब तो झूठा हो गया। सॉरी सॉरी। यम यम यम। गाइस लंच करके मैंने इसे साफ कर लिया। चलो इसे धूप में सुखा आते हैं। और ये सर्फ बच गया तो मैंने छोड़ दिया, चलो पोछा धुल जाएगा। हो गया गाइस। मैंने मम्मी के भी कपड़े धूप से निकाल लिए हैं। अब शायद मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और खाना इतना यम बना था कि मैं क्या ही बताऊं। बस मम्मी कहती है कि खाते वक्त खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये उस दिन वाले सारे कपड़े हैं गाइस, इसे फोल्ड करके रखना भी होगा। मम्मी कर देती थी, लेकिन एक दिन बस मैंने कह दिया कि आपका काम है, मैं क्यों करूं। कहीं ठीक है। बस उस दिन से हम लोगों को अपने सारे काम खुद से करने पड़ रहे हैं। और गर्मियों में भाई कपड़ा सुखाने का काम डबल हो जाता है, क्योंकि आपको सारे कपड़े उल्टे करके डालने होते हैं, नहीं तो कलर उड़ जाएगा ना, धूप तेज होती है। तो ये बात जिनको नहीं पता थी मैंने बता दिया। कितने महंगे महंगे कपड़े हैं, मान लो कलर फेड हो गया तो। मेरे पैर की नसें उपड़ गई हैं, सुबह से चल रहे हैं। चलिए मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सोना चाहिए, क्योंकि आज मैंने लगभग काम भर का व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया, बहुत ज्यादा ही। पर अभी तो आधा दिन बचा है गाइस, तो ऐसे कैसे। हो सकता है लंबा व्लॉग हो जाएगा तो आप लोग बोर होंगे गाइस, लेकिन मैं क्या करूं।
मैं नहीं रह सकती ब्लॉग बनाए बिना। अभी आधा दिन हुआ है, आधा दिन अभी कितना कुछ बाकी, पर चिंता मत करिए, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी। बस अभी सो जाऊंगी तो वैसे भी 2 घंटे कट जाएंगे। तो इन सबको साइड कर दे, सारे कपड़े साइड कर देते हैं उठा के। और आज उठूंगी तो मम्मी के भी अपने भी सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी, हो सकता है मम्मी भूल जाए और हमें कुछ कम काम करना पड़े। फिलहाल गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अरे यार मैं सोने जाती था, मुझे याद है कि मैंने मंदिर की लाइट नहीं बंद की और आंगन में कपड़े धो के वाइपर नहीं मारी, उन्हें कोई गिर सकता है। वाली जमीन होती थी तो कुछ सूख भी जाता था, इस टाइल पे तो कुछ भी नहीं सूख। उसमें भी विट्रीफाइड टाइल लगवाएंगे, मेरा ही आइडिया था। ये टाइल अमीरों के घर पे। अरे भाई मैं क्या ही सोऊंगी, मेरा भाई खाना खाने आ गया। बाप रे मम्मी कितनी जिम्मेदारियों से घिरी है यार, एक दिन घर में नहीं रहती काम खत्म ही नहीं होता। और अभी अभी तो आंटी बाकी आ ही रही होंगी, मुझे बर्तन खाली करके मुझे वो सब भी करना होगा। क्यों? तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ, मम्मी जी मेरी आ चुकी हैं और लाई है कुछ ये प्रसाद वहां से बूंदिया। और मैंने ये सब खाली लेकर के आंटी दे दिया। आंटी आई बर्तन धो रही हैं और मैंने इसको नहीं साफ किया। मुझे लगा शाम को खाना बनाने तो क्या ही साफ करना, हालांकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। लेकिन ये क्या है यार, रुको 1 मिनट तो। हाँ ठीक लग रहा है, ऐसे गंधेली की तरह ना बाल बनाना ना अच्छे से रेडी होना। एक बार मेरे बेड का हालत देख लो, अपना ही टाल अपने बेड पे फेंक के बोलती हूँ कि तौलिया किसने फेंका है। तो पता नहीं कैसे उल्टा हो गया, अगर इसको सीधा कर देंगे आंटी तो मेरे ही कमरे में जाएगा। देखो कर दिया ना, देखो 2 देर चल दिया, एकदम बेशरम है। हम ही तुम्हारा जान बचा अभी मर जाते। अब हमसे किसी काम को नहीं, हाँ मेरे रूम में जा रहा है, इसको रोकिए तो। हमसे किसी काम का उम्मीद मत रखिए, हम कुछ नहीं करेंगे अब। देखो जरा मेरे रूम में भागा जा रहा है, वाह। यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ नहीं। अब छिपकली बुला के खिलवा देंगे तुमको। अगर इन सब से पूछा जाए कि सब आते कहाँ से हैं। चलो हम लोग बुंदिया फोकस करते हैं, पर इसको खाते हैं इसको। तो ये प्रसाद है गाइस। सुबह आंटी का मीटिंग है, अभी तुरंत पैसा दीजिए। इतना तो प्रधानमंत्री का मीटिंग नहीं होगा जितना आंटी आप मीटिंग कर रही हैं। चलो भाई डैडी खाना खाने आ गए, फटाफट से बनाते हैं रोटियां। ये देखो गाइस मेला लुट गया, इसको मैं ऐसे चुटकियों में क्लीन कर देंगे। यहाँ देख लीजिए गाइस, बेशर्मों का चेहरा ऐसा ही दिखता है। आपको लगता है कि कोई मेरा मनोरंजन कर सकता है? अपना रूम में लेटे थक गया है। हाँ तो ऐसे बोलो। डैडी मेरे बन लाए थे आज, तो बर्गर खाने खाने को है, लेकिन जैसे इसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा है। जिस दिन आलू बॉयल रहता है उस दिन बन नहीं रहता है, जिस दिन बन रहता है उस दिन आलू बॉयल नहीं रहता है। हम उबाल सकते हैं लेकिन इतनी मेहनत कौन करे। अब रोटी तो बना ली है, अब टेंशन इस बात का है कि सब्जी क्या बनाए, कुछ तो बनाएंगे। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है गाइस, सर में दर्द है इसलिए वो खाना नहीं बना रही। और ये हमको दिया जलाना है। सॉरी काना, बस तुरंत जला रहे हैं दिया। काना से आज मिल भी लेते हैं, बहुत दिन हो गया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए गाइस इट्स टाइम फॉर डिनर। मैं अचार भूल गई थी लेना गाइस अपना। मैंने सब्जी बनाई है कोहड़े की। सुबह पूरी खा ली तो सोचा शाम को कोहड़ा खा ले बराबर। गाइस सब्जी के कलर पे नहीं जाना है, आपको बगल में भी ध्यान देना है अचार का। और गाइस आप बोलिएगा हम बना लिए तो खा भी लेगा। यम यम यम। गाइस मम्मी सब्जी का चेहरा देख के इनकार कर रही थी, टमाटर की चटनी के साथ खा। अरे तुम्हारा यम ना अलग ही है। और समय प्लान करिए कि भाई आएगा तो वो खाएगा नहीं, तो मम्मी ऐसा बोल दीजिएगा कि मेरा तबीयत नहीं ठीक है इसलिए ऐसा बनाया खा लो। ऐसा झूठ बोलने के लिए समय कह दिए गाइस, क्योंकि अगर वो जानेगा कि हम बनाए हुए हैं तो पहले ही इनकार कर देगा। पर पता नहीं कोई ऐसे कैसे कहते हैं, सुंदर दिख रहा है सब्जी, इतना अच्छा था प्यारा सा। खा लिए हैं गाइस। और ये देखो मिर्च में कितना पानी भर गया है, डिफ्रीज जो कल किए थे उसका नतीजा है। चलो अपनी संपत्ति लेकर चलते हैं अपने रूम में। तो आज का दिन अब लगभग खत्म ही हो गया है गाइस, ज्यादा कुछ करना नहीं। आज का कोटा जो है फोन का मैंने दोपहर में चला लिया था, तो बस आज व्लॉग अब एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे। और ये देखो मेरे हाथ में समझ में आ रहे हो तो देखो गाइस, कोहड़ा जब कट करते हैं तो ऐसा गंदा हो जाता है हाथ। चलिए जी, और बहुत कुछ सोचे थे शायद कुछ बातचीत, पर अभी याद ही नहीं आ रहा है, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और मेरी बहन कह रही हम भी आ रहे हैं। क्यों गाइस, क्या है गाइस नाउ फीलिंग अच्छा नहीं सही से नहीं आ पा रहा है गाइस। गाइस गाइस मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, आई नो। तुम कभी नहीं लगती हो। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा हाथ कितना लंबा है ये देखो। मेरा भी तो है, दिन मेरा यहीं तक खत्म हो रहा है। तो गाइस
Not कमेंट में feeling आपको better बताना है right जो भी now. आपका आज का दिन जैसा भी अनुभव रहा हो वैसा ही। Feeling better तुम right now. तुम जो रहो यार, Like feeling right now better. शट अप, दफा हो जाओ। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और आपको पता है कि पसंद आया नहीं आया, जो भी आया हो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।